राम राम मेरे जिगरियों। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 100 सेम ट्री। तो गिवन द रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्रीज पी एंड क्यू, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ़ दे आर सेम और नॉट। मतलब हमें दो बाइनरी ट्री की रूट्स गिवन होंगी और हमें बताना है कि वो सेम है या नहीं है। तो जैसे इस एग्जांपल में 1 के लेफ़्ट में 2 है और इस ट्री में 1 के राइट में 2 है। तो ये दोनों सेम ट्री नहीं है स्ट्रक्चर वाइज, भले इनका डाटा सेम है। तो इसमें हम फॉल्स प्रिंट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के अप्रोच के लिए पहले आप सिंपल सोचते हैं कि इसकी इंट्यूशन बनेगी कैसे। तो पहले मान लेते हैं कि एरे से स्टार्ट करते हैं। मान लो अपने पास एक एरे है 1 2 3 4, ठीक है। और एक और ऐसा ही सेम एरे है, इसमें सेम एलिमेंट्स हैं। पहले हम ट्रेवर्स करते हुए पहले एलिमेंट को चेक करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को चेक करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। और जब लास्ट में सब कुछ सेम रहा तो हम कहेंगे हाँ भाई ये एरे सेम है। अब इसी कंसेप्ट को हम अगर ट्रीज़ पे लगाते हैं तो ट्रीज़ पे हम कैसे ट्रेवर्सल करते हैं। हम दो टाइप के ट्रेवर्सल कर सकते हैं, DFS और BFS। तो इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट अपना DFS ही रहेगा, क्योंकि वो एक एक नोड को जाके चेक करेगा, जबकि आप BFS में पूरी एक एक लेवल को चेक करते हैं। तो DFS में यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो ठीक है, अपने पास ये दो ट्रीज़ हैं अभी। तो हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे DFS में। पहले हमने रूट को चेक किया, दोनों रूट है अपने पास और दोनों का डाटा सेम है। फिर हम लेफ़्ट में गए, लेफ़्ट में देखा 2 है, हाँ इधर भी 2 है। राइटिंग में मत जाना, ये 2 ही है, ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ पे इसका नल होगा और यहाँ पे भी सेम नल होगा। तो नल के लिए भी सेम ही है दोनों ये स्ट्रक्चर वाइज। तो हम वापस आए, इधर आए और अब राइट में गए 3 के पास। फिर चेक किया क्या ये और ये नोड सेम है, हाँ सेम है। तो एट द एंड सारा ट्री चेक करने के बाद हम रिटर्न कर देंगे ट्रू कि हाँ भाई ये सेम ही है, ठीक है। पर अब इसमें केसेस सोचते हैं। चलो, क्या क्या हो सकता है जब हम DFS में ट्रैवल करेंगे, तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एक चीज़ तो आ सकती है कि मान लो अपने पास इधर एक है और इधर नोड तो है पर डाटा ही अलग है। तो आप वैसे ही रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एक केस हो सकता है कि मान लो कि जैसा हमने सेकंड एग्जांपल में देखा था कि डाटा तो सेम है पर वो लेफ़्ट में है, जैसे 2 लेफ़्ट में और इस ट्री का राइट में। डाटा वाइज तो सेम है पर स्ट्रक्चरली ये सेम नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब मान लो कि यहाँ पे एक रूट है हमारी ये और ये दूसरी रूट है। अब मान लो इसका इधर नल है और इसके इधर कोई भी डाटा है, तो भी हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे क्योंकि वहाँ तो नोड ही नहीं मिले अपने को, ठीक है। तो ऐसे 3-4 केसेस बनेंगे जो हम कोड में देखेंगे कि नोड्स डिफरेंट, उसमें एक की लेफ़्ट एक की राइट, एक जगह नोड है एक जगह नल है, और अगर दोनों जगह नोड है पर डाटा अलग है, तो ये अपने केसेस बनेंगे। अगर इन केसेस को पास कर जाता है, कोई भी फॉल्स नहीं आता, तो हम एट द एंड ट्रू रिटर्न करा देंगे रिकर्जन में। तो कोड में देखते हैं कि क्या करेंगे। अब देखो, इफ़ P बराबर बराबर नल आ जाती है और Q बराबर बराबर भी नल आ जाती है, मतलब दोनों ही नल है, तो इसका मतलब दोनों ट्री सेम ही है क्योंकि दोनों ही नल है। तो उस केस में हम रिटर्न करा देंगे ट्रू, ठीक है। अब एक और केस क्या बनता है कि P नल है और Q नल नहीं है, मतलब इन दोनों में से एक नोड नल है, तो भी हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे क्योंकि एक तो हमें मिल गई पर एक मिली ही नहीं स्ट्रक्चरल वाइज, फॉल्स। अब ऐसा ही एक केस ये भी बन सकती है अगर कि P नल नहीं है पर हमारी Q नल है, एक ये केस बना लेंगे हम। इसमें भी हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे।
अब हमने सारे बेसिक चेक्स कर लिए हैं कि नल है नहीं है, तो अब दोनों ही हमारे पास नोड्स नल नहीं है। तो हम अब अपन ने देखा था ना कि अगर दोनों नोड्स नल दिए हैं तो उनका डाटा कंपेयर करेंगे। स्ट्रक्चरल वाइज तो सेम है कि इधर भी नोड है और इधर भी नोड है, बट डाटा देखेंगे कि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे कि चेक्स हमने लगा लिया कि अभी तक दोनों रूट्स अभी नल नहीं है, तो वो चेक हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हम डाटा को। तो हम करेंगे रिटर्न पी का डाटा, पी की वैल बराबर बराबर क्यू की वैल। पर ये अभी हमने सिर्फ एक नोड चेक की। अब हम डीएफएस में क्या करते हैं, हम पूरे ट्री में जाके चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और एंड लगाएंगे कि ये तो ठीक है पर इसके लेफ़्ट भी जाके चेक करो और इसके राइट भी जाके चेक करो। तो हम इस सेम फंक्शन को कॉल करेंगे रिकर्सिवली, जैसे हम डीएफएस में करते हैं। ये लगा दिया। अब तो हम चेक करेंगे पहले इसके लेफ़्ट में, पी का लेफ़्ट और क्यू का लेफ़्ट, एंड और फिर हम जाएंगे इसके राइट में, पी का राइट क्यू का राइट। बस इतना सा कोड होगा। और अपने एंड लगाया है ना, इसका मतलब यही है कि अगर यही फॉल्स हुआ तो ऑलरेडी वो फॉल्स हो जाएगा, तो आगे चेक ही नहीं करेगा, वो फॉल्स ही रिटर्न कर देगा। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई, पी वैल्यू इक्वल टू क्यू वैल्यू, मतलब डाटा सही है अब तक, तो लेफ़्ट में जाएगा। अगर लेफ़्ट का भी ठीक मिला तो वो राइट में जाएगा, तो वो बीच में ही रिटर्न कर देगा रिकर्जन में। तो इसको रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, सैम्पल टेस्ट केस रन कर लेते हैं। सबमिट। कोड बहुत एफिशिएंट है ये। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डीएफएस से दो सेम ट्रीज का पता कैसे लगाते हैं कि वो सेम है या नहीं है। और अगर आपको ये चीज़ समझ ना आ रही हो रिकर्जन में, तो इसका पेज पे बना के देखना कि क्या क्या हो रहा है। मैं एक एग्जांपल अभी ले लेता हूँ। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कोड आखिर रन कर कैसे रहे रिकर्जन में। तो पहले आप चेक करेंगे कि आप पी और क्यू नल हैं दोनों, पर अभी तो नल नहीं है, अभी तो अपने पास रूट है ये 1 1। तो अब चेक करेंगे कि पी नल है और क्यू नल नहीं है, पर पी भी नल नहीं है अपने पास, तो ये कंडीशन भी फेल होगी और ऐसे ये भी कंडीशन फेल होगी। पर अब दोनों नल नहीं है, तो वैल्यू चेक करो दोनों की, क्या दोनों की वैल्यू बराबर है, 1 और 1 बराबर है, हाँ बिल्कुल है। तो अभी यहाँ पे तो ट्रू ही रहा, पर एंड फिर से फंक्शन कॉल करो पी के लेफ़्ट के लिए और क्यू के लेफ़्ट के लिए। तो हम अब इस नोड पे आ गए, इस नोड पे आ गए हम। तो अब हमने फिर से चेक किया कि पी नल है और क्यू नल है, नहीं, दोनों 2 2 हैं, दोनों अपने पास हैं। तो हम सीधा भी यहाँ पे आ गए, क्योंकि वो कंडीशंस उसके लिए कि कोई भी नल है या नहीं है। पर अभी दोनों वैल्यू नल नहीं है अपने नोड्स। तो दोनों की वैल्यू चेक की, 2 और 2 बराबर है, हाँ यहाँ पे भी ट्रू आ गया। उसके लेफ़्ट में जाके चेक किया, अब यहाँ पे नल है और इसके लेफ़्ट में भी नल है, मतलब पी भी नल है और क्यू भी नल है। तो उस केस में हमने रिटर्न ट्रू किया, क्योंकि दोनों ही नोट्स हमको नहीं मिले, तो स्ट्रक्चर वाइज वो दोनों तो सेम ही रहे और नल की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो इसलिए हमने ट्रू रिटर्न करा दिया। तो यहाँ से तो ट्रू रिटर्न आ गया, मतलब ट्रू एंड ट्रू अब तक ये चल रहा है। तो अब इसके राइट में गई, इसके राइट में अभी भी नल है, सेम केस चलेगा, पी भी नल है और क्यू भी नल है, क्योंकि इसके यहाँ पे भी नल ही है ना, इसके यहाँ पे नल है और यहाँ पे भी नल है। स्ट्रक्चर वाइज ये दोनों सेम है, इधर भी नल और इधर भी नल, ठीक है। तो यहाँ से भी ट्रू रिटर्न आ गया, तो ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो इधर से तो इसने बोल दिया कि भाई ट्रू, यहाँ से तो सही है, टी टी माने ट्रू, तो यहाँ से तो इसने ट्रू बोल दिया लेफ़्ट साइड से। तो अभी तक अब हम वापस आ गए 1 वाली फंक्शन कॉल पे, ठीक है। तो 1 वाली फंक्शन कॉल में ये वैल्यू तो ट्रू थी, दोनों की वैल्यू सेम थी, और इस सेम ट्री लेफ़्ट वाले ने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया, ट्रू एंड ट्रू। अभी तक सब ट्रू चल रहा है। तो एंड इस सेम ट्री में हम राइट की तरफ जाएंगे। अब राइट की तरफ गए तो
देखा कि दोनों वैल्यूज़ दोनों नोड्स नल नहीं है और इनमें से भी कोई कंडीशन नहीं चलेगी। इसने भी चेक किया क्या पी की वैल्यू बराबर है क्यू की वैल्यू के। अब हाँ ट्रू, 3 और 3 बराबर है। तो ये भी सेम तरीके से चेक करेगा क्या इधर नल है, इधर भी नल है, और इधर भी नल है, और इधर भी नल है। दोनों ट्री का स्ट्रक्चर सेम है इससे। तो यहाँ पे हमने रिटर्न ट्रू करवा लिया, तो यहाँ से भी ट्रू एंड ट्रू आ गया और यहाँ से भी ट्रू आ गया, तो इसने भी इसको रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, तो एक ये वाली तो ट्रू ऑलरेडी थी, ये भी ट्रू आ गई और ये भी ट्रू आ गई, तो ट्रू एंड ट्रू क्या हुआ, ट्रू ही हुआ। तो हमने एट लास्ट ट्रू रिटर्न करवा दिया। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रीज सेम है। अब मान लो इनमें से कोई भी कंडीशन होती है कि ये मान लो ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नल है, ऐसा मान लेते हैं। तो पहले वैल्यू चेक होगी, अब हम शुरू से करते हैं, तो पहले वैल्यू चेक होगी, पी वैल्यू इक्वल टू क्यू वैल्यू सेम है 1 1। पर अब लेफ़्ट में गए तो यहाँ तो नोड है, पी नॉट इक्वल टू नल है, पर क्यू इक्वल इक्वल नल है। तो यहाँ पे हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। और ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। और शॉर्ट सर्किटिंग आपको पता होगा, तो आगे वो चेक ही नहीं करेगा। तो ट्रू एंड फॉल्स से यहाँ पे सीधा फॉल्स रिटर्न आ जाएगा, तो अपने पास फॉल्स आ जाएगा कि ये ट्री सेम नहीं है। तो आई होप आपको इन एग्जांपल से कोड काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अगर अब भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं आपके डाउट्स। थैंक यू।